गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार गुप्ता, जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपके सामने एक बार और मैं आया हूँ। एक जीएसटी काउंसिल द्वारा एक नोटिफिकेशन आई है जिसके तहत काफ़ी टैक्स पेयर में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, और जो अकाउंटेंट हैं या फिर जो भी डेटा एंट्री कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी, और जो बिल इनवाइस जो इशू करते हैं उनके लिए भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे। तो उन सारी क्वेरी को मैंने एक जगह समराइज़ करके मैं आज जिस टॉपिक पर बात इसमें आपको मैं बताऊंगा कि एचएसएन कोड क्या है, एचएसएन कोड किस पे अप्लाई होगा और क्यों अप्लाई होगा, और कब से अप्लाई होगा, और किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, और इसको GSTR1 में हम कैसे दिखाएंगे। तो एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जिसको आपको सावधानी से अब आगे अकाउंटिंग करनी है। R1 का डाटा या फिर आपका इनवाइसिंग जो करना है वो कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या GST इनवाइस में एचएसएन कोड देना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि किसको एचएसएन कोड इनवाइसिंग में लिखना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले एचएसएन कोड होता क्या है। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एचएसएन कोड, उसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरक्लेचर। मतलब इसका आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा कोड है जिसके तहत जो भी इंडिया में गुड्स हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी गुड्स बनाए जाते हैं उसको क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टमेटिक कोड बनाया गया जिसको एचएसएन कोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई लुब्रिकेंट का बिजनेस करते हैं तो आपका एचएसएन कोड होगा, कोई ना कोई कोड होगा। जैसे 2702 आपका लुब्रिकेंट का है, या फिर 8711 बाइक्स का है, चावल का 1015 जो एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं, तो सबका एक एचएसएन कोड है। तो सवाल ये है कि अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन इसकी ज़रूरत इसी या जीएसटी के तहत कि आपको 1 अप्रैल 2019 से इसको फॉलो करना है। और फॉलो क्या करना है कि आपकी जो भी इनवाइसिंग आप इशू करेंगे या किसी को भी सप्लायर को देंगे तो आपके बिल पे एक एचएसएन कोड का कॉलम होता है जो कि इनवाइसिंग रूल के तहत तो लिखना ज़रूरी होता है। तो होता क्या था कि पहले जो सप्लायर थे या फिर जो अपने टैक्स पेयर थे वो बिल एचएसएन कोड के बिना भी दे देते थे। उसके लिए कोई पहले एक रूल था कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए एचएसएन कोड मैंडेटरी है, पहले ये रूल था। और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं था। तो मैक्सिमम जो लोकल छोटे दुकानदार होते थे उनके लिए एक वो रहता था कि चलो भाई एचएसएन कोड, या फिर जो भी प्रोफेशनल होते थे वो बिना एचएसएन कोड के भी उसे GSTR1 अपना टेबल 12 में अपना अपलोड कर देते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये एक मैंडेटरी रूल बनाया गया है, ये नोटिफिकेशन आई है कि आपको एचएसएन कोड आपको GSTR1 जब सबमिट करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये होगा कि क्या सबको देना पड़ेगा? तो आपको मैं इस सवाल का जवाब आगे दे रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें जो कैटेगराइज किया गया है वो 2 तरह से किया गया है। पहला एक कहा गया है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 5 करोड़ वालों को, जो 5 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम है, जो छोटे दुकानदार हैं या फिर किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी को जिसका जीएसटी है, मान लीजिए जिसको आप माल बेचते हैं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप उसको जीएसटी पे इनवाइस इशू कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ लिमिट से नीचे है
अभी 5 करोड़ कब गिना जाएगा? आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी 20-21 चल रहा है, तो आपका जब मार्च ख़त्म होगा 2021 में, तो आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम होगा तो आपको 4 डिजिट एजेसन कोड GSTR 1 में दिखाना ज़रूरी होगा। किसके लिए? जो सप्लायर रजिस्टर्ड डीलर को माल की सप्लाई कर रहा होगा या बेच रहा होगा। अब सवाल ये होगा कि यहाँ नील लिखा है, किसके लिए? अनरजिस्टर्ड के लिए। तो मैं आपको एक राहत भरी एक बात बता सकता हूँ कि अगर आप लोकल दुकानदार हैं या होलसेलर हैं या रिटेलर जो भी हैं, और आपका सारी बिलिंग रजिस्टर्ड डीलर को नहीं हो रही है, मतलब आप रिटेल में बेच रहे हैं, जिसे किसी को जिसको बेच रहे हैं उसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका अगर टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है, 5 करोड़ से नीचे है आपका, तो आपको अभी भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ये तो 1.5 करोड़ तक था, लेकिन अब 5 करोड़ तक ये कह दिया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेच रहे हैं तो आपको HSN कोड अभी भी नहीं देना है गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी, जैसे अब एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाए कि हमारा सर 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, लेकिन हमारे 80 इनवाइसेस जो है B2C करते हैं, जैसे कि अनरजिस्टर्ड को, और 20-20% बिल जो है हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी करते हैं, तो क्या हमको HSN कोड देना ज़रूरी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप मिक्स चीज़ों में आ गए, आप दोनों में आ गए, तो एक भी बिल हो गया तो आपको HSN कोड आप एक के लिए देंगे। सप्लायर को एक भी बिल हो गया, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको HSN कोड देना है 4 डिजिट तक। अब दूसरा सवाल, क्या 5 करोड़ से अधिक आपका टर्नओवर है? तो यहाँ देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ 4 नहीं 6 डिजिट तक का HSN कोड मैंडेटरी है। बहुत लोग होते हैं 4 डिजिट डालते हैं, आगे वाला जो है फिलअप नहीं करते हैं। तो अभी ध्यान रखिए कि अगर जिस GST टैक्स पेयर का 5 करोड़ से टर्नओवर अधिक होगा, उसको 6 डिजिट HSN कोड GSTR 1 में आपको फिलअप करना होगा। साथ में आप अपने, अगर प्रोफेशनल हैं तो आप उनको बताइए कि अपने बिल पर भी वो HSN कोड फिलअप करें। लेकिन एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे अनरजिस्टर्ड अगर आपका 5 करोड़ से नीचे था तो आपको नील हो गया था, देखिए यहाँ पे आपको HSN कोड नहीं देना था। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो आप अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 6 डिजिट तक HSN कोड देना ही देना होगा, और GSTR 1 में आपको ये फिलअप करना ही करना होगा। तीसरा है एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो आप इसको 8 डिजिट तक इसको HSN कोड फिलअप करना होगा। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 डिजिट तक जो HSN कोड है एक्सपोर्टर के साथ साथ कुछ केमिकल्स जो होते हैं जिसको स्पेसिफाइड किया गया है एक एनेक्जर के तहत, उनको बोला गया है कि उनको 8 डिजिट तक उनको HSN कोड फिलअप करना है। जो 49 केमिकल्स हैं, मैं उसको आप 2020 डेट 1 दिसंबर 2020 को आया हुआ है, वो अगर वो 49 केमिकल्स का आपका बिजनेस अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ भी 8 डिजिट तक का HSN कोड फिलअप करना है। और मैंडेटरी बात आपको बता देते हैं कि जब जो भी आप GSTR 1 फिलअप करते हैं तो उसमें टेबल नंबर 12 आएगा जिसमें HSN की डिटेल देनी होती है। अगर इसको आप नहीं फिलअप करते हैं तो आप पर हो सकता है नोटिस भी दे सकती है आपको मिसमैच का, या फिर कुछ भी डिपार्टमेंट जो उसको लगे वो कर सकती है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी। GSTR 1 किसको फिलअप करना है ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी GSTR 1 फिलअप कर रहे हैं उनके लिए HSN कोड भरना जरूरी है। मैं पुनः एक बार और बता देता हूँ तुरंत कि 5 करोड़ से नीचे वाले को 4 डिजिट तक का HSN कोड फिलअप करना है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो पूरा उसकी सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर पिछले
फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से अधिक है तो उसको कोई भी सप्लाई करे, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कुछ भी करे, उसको 6 डिजिट तक की HSN कोड फिलअप करना है। और अगर एक्सपोर्टर है या फिर 49 स्पेसिफाइड केमिकल जो अभी एनेक्जर दिए गए हैं 1 दिसंबर को, उनको 8 डिजिट तक का HSN कोड फिलअप करना है। तो ये काफ़ी जो है लंबा लिस्ट है जो केमिकल के भी बात कर रहे थे, मैं अभी इसको छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। तो ये काफ़ी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। और एक और सवाल यहाँ रहेगा कि बहुत लोग सोचेंगे कि मैं कंपोजिशन में हूँ, मैं रेगुलर में हूँ। तो एक बात बताइए साहब, अगर आपका कंपोजिशन में है और आपका टर्नओवर जैसे ही 1.5 करोड़ से ऊपर होगा तो आप रेगुलर में हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जितना हो सके कमेंट्स करें